जय माँ दुर्गेश्वरी। कितने तरंगे से प्रभावित होते हैं हम लोग। व्यक्ति तरंगे उत्पन्न करते हैं, लेकिन घर्षण भी तरंगे करते हैं। देखो, जब पानी जोर से बहती है, पानी पानी से घिसती है तो करंट उत्पन्न होता है। पत्थर पत्थर से घिसती है तो अग्नि उत्पन्न होता है। ये अभिषेक को अच्छे से समझ लो, इसीलिए ये बातें कह रहा हूँ। जब शिवलिंग पर दूध डालते हो तो अलग घर्षण होता है, दही डालते हो तो अलग घर्षण होता है, घी डालते हो तो अलग घर्षण होता है, शहद डालते हो तो अलग घर्षण होता है। अलग अलग आदमी जैसे अलग अलग प्रभाव करता है। अलग अलग वस्तु घिसते हैं तो अलग अलग प्रभाव करता है। देखो, हाथ रगड़ो, गर्मी उत्पन्न होता है। चमड़ा चमड़ा से रगड़ता है तो गर्मी उत्पन्न होता है। वही चमड़ा लकड़ी से घिसता है तो आवाज़ उत्पन्न होता है। हर एक के रगड़ने में अलग अलग प्रभाव आते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने देखा कि दूध में सोने का अंश है। सूर्य नाड़ी गाय के अंदर ही है, उसके अंदर बारीक सिरा है जिसको स्वर्ण नाड़ी बोलते हैं। ये सिर्फ गाय के पास ही है। गाय को माता ऐसे ही नहीं बोलते। कई लोग बोले कि गाय हमको दूध देती है, पालती है, हमें इसीलिए माता है। हमारी गाय ही एक ऐसी ताकत है, पृथ्वी के अंदर निकलने वाली सोने से लेकर सभी धातु को अपने दूध में ही प्रकट करने की ताकत रखती है। गाय का दूध गर्म करो तो मलाई पीला होता है, भैंस का सफ़ेद होता है, क्योंकि गाय के दूध में 0.02% 2 मिलीग्राम सोना है। वो सोना जब गर्म होता है तो पीला होता है। मौत मरघट से जब आते हैं तो सोने का पानी छाटा जाता है। बहुत सी जगह ऐसी परंपरा है, क्योंकि जहाँ सोने का जल पड़ता है वहाँ नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। घर में घुसने के पहले सोने का पानी छाटो, फिर घर में घुसेंगे तो दूध में सोना है। आप शिवलिंग पर डालते हो तो आप शिवलिंग पर अभिषेक नहीं कर रहे हो। दूध और शिवलिंग का घर्षण होता है। उस समय जहाँ घर्षण होगा, इस जगह में इलेक्ट्रॉन बहुमात्रा में होगा। ये शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को कई मुसलमान मजाक उड़ाते हैं और कहता है कि मस्जिद में, मजार में चढ़ा दो चादर, लेकिन शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना। उन मूर्खों को मालूम नहीं है कि अगर आप 1000 वर्षों से लगातार करोड़ों लोगों के विचारों से प्रभावित हो, उससे आपका दिमाग कंफ्यूज स्टेट में है, यह दिमाग पूर्ण रूप से पागलपन को प्राप्त किया है। लेकिन शिवलिंग पर जब दूध डाला जाता है तो घर्षण होता है। उस समय जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, वो तरंग अगर दिमाग पर आ जाए तो 10 करोड़ लोगों के विचार से प्रभावित हो करके कंफ्यूज हुआ दिमाग एक क्षण में ठीक हो जाता है। ये दूध अभिषेक से शिवलिंग करने की शक्ति है। दही अलग काम करता है। जब दही आप डालते हो तो उस समय उत्पन्न होने वाला तरंग, दरिद्रता का तरंग उस वातावरण में है, वो समाप्त कर देता है। घी अगर आप डालते हो शिवलिंग पर
तो उसके अलग प्रभाव होते हैं। तो अलग अलग वस्तु के अलग अलग प्रभाव हैं और जिससे घर्षण होता है। घर्षण यानी एक जड़ पदार्थ पर एक चैतन्यमय व्यक्ति दूसरे पदार्थ को डालता है तो पदार्थ के ऊपर जाने वाले घिसने से होने वाले तरंगों के परिवर्तन को वैज्ञानिक रूप से समझे हुए हमारे ऋषि मुनिगण विभिन्न अभिषेकों को हमारे लिए नियुक्त किए कि ये अभिषेक कर, ये अभिषेक कर, ये अभिषेक कर। केसर से जब आप अभिषेक करते हो तो उस वातावरण के अंदर कोई भी प्रकार की गंदगियाँ सूक्ष्म रूप से हो, केसर जल से अभिषेक करते ही वातावरण इतना शुद्ध होता है कि नकामा आदमी बैठा हुआ काम करने लगेगा। जीवन में जो फालतू बैठा है वो भी काम करेगा। इन सब चीज़ों में बहुत सारी तरंगे हैं, आपको समझ नहीं। आप ये पुण्य के लिए करते हो, लेकिन हमारा धर्म पुण्य के भी वैज्ञानिक रूप से समझ के करवाता है। हमें अंधश्रद्धा नहीं है। जल चढ़ा रहे हैं तो जल से करंट निकल सकता है, तो जल की ताकत जो जानता है वो ही जानता है कि पानी में कितनी शक्ति है। जय मां दुर्गेश्वरी।